दुश्मन को मक़तल में ज़ुबान, दुश्मन को मक़तल में दिखाना याद आता है। ज़ुबान मक़तल में दुश्मन को दिखाना याद आता है। और नमाज़े इश्क की, नमाज़े इश्क जिसने की अदा नेज़ों के साए में, नमाज़े इश्क जिसने की अदा नेज़ों के साए में, नमाज़े इश्क जिसने की अदा नेज़ों के साए में, झुका के सर को सजदे में कटाना याद आता है। झुका के सर को सजदे में कटाना याद आता है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वक्त ज़्यादा हो गया, मैं आपको चंद मिनट में और बहुत सारी बातों को बता के अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मैंने आपको बताया अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। तो अल्लाह के नबी ने यह फरमाया हुसैन मुझसे हैं, ये बात तो समझ में आती है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के नवासे हैं, मेरी नबी के लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुसैन है। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो ऐसा मेरे नबी ने क्यों इरशाद फरमाया, उसके पीछे एक वजह है। सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं। यहाँ तक के नमाज पढ़ते पढ़ते जब आप सजदे में जाते हैं, आपने खूब सुना होगा, नमाज पढ़ते हुए सजदे में गए, हजरत इमाम हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो जाते हैं। मेरे नबी ने अपने सजदे को लंबा कर दिया। क्या किया मेरे नबी ने? सजदे को लंबा कर दिया। अब सुनो, अब बहुत गौर से सुनना, इनको थोड़ा खामोश करेंगे, इनको थोड़ा खामोश करो। नहीं मानती है उन्हें दुनिया से मिटा दिया जाता है। बेशक बेशक, मैं बात को सही कहूंगा। अब सुनो, अभी भी इनकी समझ में नहीं आया है, इनकी समझ में आएगा। आप लोग मेरी बात को सुने, इन्हें मैं समझा दूंगा, इनके समझाने को मैं काफ़ी हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं आपको ये बता रहा था अल्लाह तबारका व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की हालत में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पीठ पर सवार हो जाते हैं। मेरे नबी ने सजदे को लंबा कर दिया। अब यहाँ पर शरीयत का एक मसला सुनो। शरीयत का मसला ये है कि अगर आपकी नमाज में कि दुनिया का ख्याल आ जाए तो नमाज में कमी हो जाएगी। अगर आपने दुनिया को अगर आपने नमाज में दुनिया सोची तो आपकी नमाज में कमी हो जाएगी। लेकिन मेरे हुसैन नबी की पीठ पर सवार है, तो मेरे नबी ने यही तो सोचा होगा कि मेरा हुसैन पीठ पर सवार है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हुसैन, मैं सजदे से सर को उठाऊं तो मेरा हुसैन गिरे और गिरने के बाद उसको चोट लग जाए। मेरे नबी ने यही तो सोचा होगा। भाई बात भी तो यही है। अल्लाह के नबी ने सजदे से सर तो इसीलिए नहीं उठाया था, अगर सजदे से सर उठा देंगे तो मेरे हुसैन को चोट लग जाएगी। लेकिन मैं तो आपसे ये कहता हूं, अगर हमारी नमाज में दुनिया का ख्याल आ जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंसान है हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, बाजारों में हमारा ख्याल है, यहाँ नमाज पढ़ते हैं, हमारा ज़हन कहीं पैसों में फंसा हुआ है, कहीं कुछ कर रहा है। अब सुनो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की पीठ पर है। मेरे नबी ने सजदे को लंबा कर दिया। हमारे
हमारी नमाज में अगर दुनिया का ख्याल आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन नबी की नमाज में ख्याल आ ही नहीं सकता है, नबी की नमाज में कमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नबी तो मासूम अनिल खता होते हैं, नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता, नबी से खता हो ही नहीं सकती। और जब नबी से खता नहीं हो सकती है तो फिर मेरे नबी ने सोचा तो क्या सोचा? अब मुझे ये बताओ, अगर दीन का सोचा तो हुसैन दीन हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, छोड़ेंगे। एक नारे को और शामिल कर लो, नारे हैदरी। सारे लोग सुन के कहा करें या अली या अली। इस नारे को जरूर शामिल करो। ये वो नारा है कि जिस नारे से थर्रा जाते हैं लोग। तो हुसैन नबी की नमाज में दुनिया नहीं है, समझ रहे हैं भैया? चाय को रोक दीजिए, अब किसी और को मत पिलाइए मिंबर के अलावा, क्योंकि चाय ने सब बर्बाद कर रखा है। मेरी पीठ पर था, अगर मैं सजदे से सर उठा देता तो हुसैन को चोट लग जाती। अब मैं आपके ज़हन को अपनी तरफ को बुलाना चाहता हूँ। सुनो मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज ने कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन पनाह अस्त हुसैन। मेरे गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाहों का बादशाह है, हुसैन दीन है, बल्कि हुसैन दीन का पनाह देने वाला। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नार या अली, या अली। अब सुनो, मेरे नबी ने सजदे से सर ना उठा के दुनिया को यह बता दिया कि हुसैन को दुनिया ना समझना, मेरा हुसैन दीन है, बल्कि मेरा हुसैन दीन को बचाने वाला है। तभी तो मेरा बरेली का इमाम अपनी टूटी चटाई से चीख कर बोला, पुकार कर बोला, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब सुनो,